और गाजा युद्ध में जिस तेजी से ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा है, अब युद्ध का दायरा सीमित नहीं रहने वाला है और ऐसा होना मुमकिन भी नहीं लग रहा। एक तरफ इजरायल ड्रोन युद्ध के लिए आक्रामक रणनीति बना रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान अपने समर्थक मिलिशिया ग्रुप को घातक ड्रोन देकर अटैक के लिए आगे बढ़ा रहा है। लेकिन इस युद्ध में ड्रोन के साथ कई और भी विध्वंसक हथियार काल बन चुके हैं। देखिए ये रिपोर्ट। नाम ड्रोन का, लेकिन ताकत एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जैसी। यह ड्रोन हवा से आकर जमीन पर धमाका नहीं करता, बल्कि जमीन से हवा में जाकर दुश्मन के ड्रोन या हेलीकॉप्टर को भी नष्ट कर देता है। जंग के मैदान में ईरान ने इजराइल के खिलाफ इस हथियार का इस्तेमाल तेजी से शुरू कर दिया है। खुलासे के मुताबिक हिजबुल्लाह ग्रुप इजराइल के ड्रोन को गिराने के लिए मेड इन ईरान 358 ड्रोन का जबरदस्त इस्तेमाल कर रहा है। सबूत के तौर पर आज ईरान ने जिस वीडियो को जारी किया, जिसमें MQ-9 रिपर ड्रोन को गिराने का दावा किया गया, वो भी 358 डिफेंस ड्रोन ही है। हालांकि इस ड्रोन की जानकारी पहले ही दुनिया को लग गई जब गाजा जंग में एक घटना हुई। जंग में एक इजरायली ड्रोन को मार गिराया गया। जिस ड्रोन ने मार गिराया, लेबनान से हिजबुल्लाह ने लॉन्च किया। बाद में पैट्रियट एयर डिफेंस ने 358 ड्रोन को नष्ट कर दिया। हिजबुल्लाह के हाथों में ईरान के घातक हथियार पहुंचने का खुलासा ड्रोन के मलबे से हुआ। ईरान ने अपने इस हथियार का प्रदर्शन एक मिलिट्री एग्जीबिशन में किया था। बाद में यह सीरिया में और हूती विद्रोहियों के पास देखा गया था। अब हमास और हिजबुल्लाह इस्तेमाल कर रहा है। 358 कोड नाम का हथियार एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जैसा है। मिसाइल और ड्रोन की तकनीक को मिलाकर यह हथियार तैयार किया गया है। 358 ड्रोन की रफ्तार सिर्फ 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे है। जबकि पैट्रियट से निकलने वाली मिसाइल 3500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रहार करती है। यही वजह है कि ड्रोन 358 ने इजराइल के ड्रोन को तो गिरा दिया, लेकिन खुद को पैट्रियट के हमले से नहीं बचा सकी। लेकिन लेबनान में बार बार दिख रही इसकी मौजूदगी गाजा जंग की चिंगारी और भड़का सकती है, खासकर जब पहले से ही वॉर में कई घातक हथियार दोनों तरफ से इस्तेमाल हो रहे हैं। इस युद्ध में दोनों तरफ से 800 डिग्री सेल्सियस गर्मी पैदा करने वाले बम से लेकर देसी रॉकेट तक दर्जनों ऐसे हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं जो घातक हैं। सबसे पहले हमास के हथियारों की लिस्ट देखिए। हमास के हथियारों की इस लिस्ट में पहले नंबर पर अल कुदस रॉकेट है। इसे फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद संगठन ने बनाया है। देसी आर्टिलरी रॉकेट के नाम से मशहूर है। ये बहुत हद तक हमास के कशम रॉकेट से मिलता जुलता है। इस रॉकेट की लंबाई 2.3 मीटर है। ये मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स है। रेंज 18 से 30 किलोमीटर। एक लॉन्चर में 10 रॉकेट होते हैं।
पूरा सिस्टम 20 सेकंड में 40 रॉकेट दागने की क्षमता रखता है। अब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इसे गाजा पट्टी से दागा जाता है तो इजराइल के कई शहरों में तबाही मचती है। हमास के हथियारों में दूसरे नंबर पर कस्साम रॉकेट है। खास तौर से हमास के इज अद-दिन अल कासम ब्रिगेड ने इसे बनाया है। इसके 4 वेरिएंट हैं, 35 किलो से 50 किलो वजन के। लंबाई भी 180 सेंटीमीटर से 244 सेंटीमीटर है। इसके वॉरहेड में विस्फोटक के साथ साथ बॉल बेरिंग, कील और कांच डाली जाती है ताकि ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचे। रेंज 1.5 से लेकर 16 किलोमीटर तक है। हमास इजराइल के खिलाफ इसका भी इस्तेमाल कर रहा है। हमास के हथियारों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर अल बाना आरपीजी है। ये कंधे पर रखकर चलाया जाने वाला रॉकेट लॉन्चर है। ये राफा के सुरंगों के जरिए गाजा पट्टी में लाई गई है। हमास के हथियारों के जानकार मानते हैं कि इसका दूसरा रूप है अल बतर आरपीजी। दोनों लगभग एक जैसे ही हैं, बस रेंज और मारक क्षमता का अंतर है। जंग में यह टैंक, हेलीकॉप्टर या दूसरे सैन्य वाहनों को उड़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि इजरायली सेना के हथियार इससे कहीं ज्यादा ताकतवर और आधुनिक हैं। इस युद्ध में इजराइल ने पहली बार एक नए हथियार का प्रयोग किया है। इसे अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बनाया। इस हथियार का नाम एरो 3 है। ये इंटरसेप्टर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। इस हथियार के बारे में कहा जाता है कि ये ट्रैक एंड हिल टू किल के अंदाज में काम करता है। इसे बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने के लिए ही डिजाइन किया गया है।